Good morning, kids. I'm Miss Angel. Today, I'm going to teach you all EVS Part 1. In that subject, we are going to learn the lesson Variety in Food. Variety in Food. So kids, in this lesson हम देखने वाले कितने प्रकार के खाना होता है. ओके, सो इन एवरी वंस हाउस द फूड डिशेज आर डिफरेंट. किसी किसी के घर पे सुबह चपाती खाते हैं, किसी के घर पे इडली खाते हैं, किसी किसी के घर पे दोपहर को राइस रहता ही है, किसी के घर पे चपाती और राइस रहता है. सो एवरी वन हैज़ द वैरायटी इन फूड. ओके, सो खाने के प्रकार में सबके घर पे अलग अलग तरीके के खाने रहते हैं, सब सेम नहीं होता है. सो किड्स देखो, ये पहला कॉलम में दिया है राइस. राइस से क्या क्या बना सकते हैं? भाकरी, इडली, राइस ऐसे बना सकते हैं. किसी के घर पे सुबह भाकरी बनता है, किसी घर पे सुबह इडली रहता है, किसी घर पे दोपहर को राइस खाते हैं. सो एवरीवन हैज़ डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. From rice, some make modak also and some make dosas. So everyone has different taste. So in this lesson we are going to see that diversity in the food. मतलब खाने के प्रकार में सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं. So now let's see कि अपना इंडिया में कहाँ कहाँ राइस बहुत फेमस है, कहाँ वीट ज़्यादा यूज़ होता है, कहाँ ज्वार ज़्यादा यूज़ होता है, आज हम देखेंगे ये लेसन में. ओके, दिस इज़ द मैप. अभी इसमें देखो दिया है, दिस इज़ द इंडेक्स. मैप का इंडेक्स ये है राइस का सिंबल, ये है वीट का सिंबल और ये है ज्वार का. तो इसको देख के तुमको मैप में देखना है कौन से जगह में क्या फेमस है. यू ऑल नो द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, सबको मालूम है, राइट. सो देखो, जो कोस्टल रीजन, जो समुद्र के बाजू में, उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल रीजन. सो यहाँ क्या फेमस है? बहुत राइस. राइस ज़्यादा यूज़ होता है. एंड महाराष्ट्र, यहाँ में क्या यूज़ होता है? ज्वार. ज्वार ज़्यादा यूज़ होता है. लेकिन ऊपर नॉर्थ साइड में क्या बहुत फेमस है? राइस. सो राइस इज़ यूज मेन मोर इन नॉर्थ प्लेस. एंड अपना कोस्टल रीजन में पूरा राइस यूज होता है. एंड इन साउथर्न पार्ट ऑल्सो ओनली राइस इज़ यूज. राइस ही ज़्यादा यूज़ होता है साउथर्न पार्ट में भी. ओके, एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग. अभी जो राइस है, ज्वार है, वीट है, सबके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर. कोई कोई क्रॉप्स क्या होता है? बहुत बारिश में होते हैं, जैसे कि राइस, कोकोनट, रागी के लिए बहुत पानी की ज़रूरत रहता है. लेकिन वीट, तूर, सोयाबीन, इसके लिए कैसे बारिश चाहिए रहता है? अगर हल्का मतलब मीडियम बारिश हुआ तो भी चलेगा. बट द ज्वार, बाजरा, मोठ, इसके लिए बहुत कम बारिश होगा तो भी चलेगा. तो फार्मर्स क्या करते हैं? बारिश के हिसाब से उन लोग अपना क्रॉप्स भी डालते हैं. कोई कोई सीज़न में जो जो क्रॉप्स होगा वो उन लोग को मालूम रहता है. जैसे कि अभी जो फ्रूट्स है, जो हम समर में खाते हैं वाटरमेलन, वो हमको विंटर में मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा. ओके, सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम फॉर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ग्रो इन द फील्ड. ओके, तो उन लोग का पर्टिकुलर सीजन्स होता है. लेकिन जो बनाना है, बनाना हमको हमेशा पूरा साल भर हमको बनाना मिल सकता है. सो इन दिस व्हाट वी कैन नो दैट खाने का जो बनाना है, इट मीन्स वेजिटेबल, फ्रूट्स, उसके लिए भी सीज़न की ज़रूरत रहता है. सो यहाँ देखो, एक कॉलम दिया है. ये जो फ्रूट्स है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा समर में है, कौन सा रेनी सीजन में मिलता है और कौन सा विंटर में. तुमको सेलेक्ट करके नीचे लिखना है. दिस इज़ द एक्टिविटी. एंड सी, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया ओनली. सो इसमें बताया है कौन सी जगह में क्या बहुत फेमस है. फॉर एग्जाम्पल, ओके, रत्नागिरी में क्या बहुत फेमस है? राइस भाकरी. ओके, कोल्हापुर में क्या फेमस है? रेड वाइट मटन ग्रेवी. गोवा में क्या फेमस है? प्रॉन करी. ओके, सो इसमें बताया है कि कौन सा जगह में क्या क्या फेमस है. तो आप ये मैप को अच्छे से एक बार देख लो, देन यू कैन नो इट. सी, यहाँ दिखाया है कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. मतलब ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. और जो अपना ज्वार है, ओके, ज्वार बहुत सारे महाराष्ट्र में ज्वार मोस्टली मिलता ही है. ओके, द हरडा, लाइया, भाकरी, घुघरा, पापड़, सांगे, अम्बल. ओके, ये सब क्या है? प्रिपरेशंस ऑफ ज्वार. इसको मतलब ज्वार से ये सब बना सकते हैं. मोस्टली जो कोंकण रीजन है, वहाँ राइस और कोकोनट बहुत फेमस है. अपना जो ऑयल है,
यू नो दैट ऑयल ऑल्सो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, कोई कोई कोकोनट से, कोई बनाते हैं मस्टर्ड सीड से, कोई बनाते हैं ग्राउंड नट से, कोई कोई सीसेम से बनाते हैं. सो एवरीथिंग हैज़ डिफरेंट. किसी के घर पे सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, किसी के घर पे सिर्फ ग्राउंड नट ऑयल यूज़ करते हैं. सो इट मीन्स एवरी वन हैव द डिफरेंट डाइवर्सिटी. ओके, so always remember a region's climate, soil, water and people's need determine the crops that are grown in that region and also their sample site. मतलब अपना क्लाइमेट के हिसाब से क्या होता है, सब मिलता है. सो हमने क्या सीखे लेसन में, डाइवर्सिटी इन फूड आइटम्स, मतलब सबका अलग अलग फूड आइटम्स है, मतलब बहुत सारा वैरायटी है. फूड आइटम्स वेरी अकॉर्डिंग टू रीजन्स, मतलब रीजन के हिसाब से फूड चेंज होता है. जैसे कि अभी साउथ इंडियन के घर पे मोस्टली इडली डोसा मिलेगा, लेकिन मराठा के घर पे क्या मिलेगा, मराठीज के घर पे चपाती, राइस, दैट. ओके, सो इट वेरीज. अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिपेंड ऑन द सीजन. अभी जो राइस वगैरह जो मिलना रहता है जो बार, वो सब अपना सीजन के ऊपर डिपेंड है. वेरियस फूड आइटम्स इन महाराष्ट्र एंड द नेबरिंग स्टेट्स, मतलब अपना महाराष्ट्र में क्या बहुत फेमस है बोली थी, जोवार. ओके, सो इट इज़ grown in large scale in Maharashtra. So in this lesson we have learned all these things. So kids, in next lesson we will learn something new. So till that, stay home, stay safe. We will meet in next video. See you soon. Bye.